हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाई गैलेक्सी पब्लिकेशन से अपना एक नया पाठ 14। पाठ का नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में। प्रस्तुत पाठ में उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। चलिए इस पाठ के माध्यम से हम भी इस कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। बात लगभग 765 वर्ष पुरानी है। सन 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा थे। एक दिन राजा ने कल्पना की कि ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती हो और सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भ में स्थित देवता के चरणों को स्पर्श करे। उन्होंने एक ऐसे मंदिर की कल्पना की। किसने? राजा ने। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। इसी समय राजा को शिबोई सांतरा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। शिबोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरी उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। राजा ने शिबोई को ससम्मान अपने दरबार में बुलवाया। मंदिर का विवरण जान शिबोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना करी। एक दिन शिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थक कर वहीं रेत पर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है तथा सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही हैं। बस शिबोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, आपकी कल्पना के अनुसार मैं मंदिर बना दूंगा। आप राज पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत जो थी वो रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। शिबोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे कार्य को करने के लिए तैयार न हुआ। शिल्पी शिबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। उधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने आदेश दिया, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो मैं शिल्पी को मृत्युदंड दे दूंगा। शिल्पी शिबोई का एक सहायक था, विशु 12 वर्षों से लगातार शिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था। उसका एक पुत्र था धर्मपाद। समय के साथ साथ उसका पुत्र धर्मपाद भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अतः धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कहाँ गया? कोणार्क आ गया। मंदिर को देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। तो उसके पिता ने कहा, इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है और राजा ने मंदिर के पूरा ना होने पर शिबोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। पिता से सारी बातें जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया और उसने कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। यह सही था कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और शिबोई आदि को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। अतः उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के इस मंदिर के साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया। 1256 ईस्वी में मंदिर का निर्माण संपन्न हो जाने पर राजा निहाल हो गया। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत
नमूना है। जिस समय ये बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र यानी कि पहिए की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ 7 विशाल घोड़ों की मूर्ति है। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के ये 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तीलियां दिन के 8 पहरों की प्रतीक हैं। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्प कला की एक विशेषता है कला की बारीकी। मंदिर की दीवारों पर बने पशु पक्षी देवी देवता मनुष्यों अप्सराओं लताओं आदि पर की गई पच्चीकारी यानी कि कलाकारी पर्यटकों का मन बरबस मोह लेती है। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता था। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। महान तो है वह कल्पना करने वाला राजा, और उससे भी महान है उसकी कल्पना को साकार करने वाला शिल्पी शिबोई सांत्रा और शिल्पी विशु का पुत्र धर्मपाद। तो ये था हमारा आज का पाठ कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी कुछ जानकारी ली। और अब है शब्दार्थ। सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का निकलना, स्पर्श यानी छूना, गर्भगृह मंदिर का वह भाग जिसमें मूर्ति रखी जाती है, शिल्पी कारीगर या राजमिस्त्री, प्रतीक्षा इंतजार, किसी कार्य के होने या किसी के आने की आशा में रहना, पखारना धोना, शुभ मुहूर्त कल्याणकारी समय या क्षण, शिलान्यास भवन मंदिर आदि की नींव का पत्थर रखना, शीर्ष चोटी दुष्कर कठिन, लालसा का अर्थ है बहुत अधिक इच्छा या चाह, परिसर किसी स्थान के आसपास की जमीन, श्रेय पुण्य कार्य करने वाले पुण्य कार्य पूरा करने पर अवसर मिलने वाला सम्मान या यश, साकार जिसका कोई आकार या स्वरूप हो, प्रतीक चिन्ह या निशान, स्थापत्य कला भवन निर्माण की कला, और मध्याह्न मतलब दोपहर। और अब है उच्चारण का अभ्यास। हड़बड़ाकर, विवरण, मूर्त, सुदृढ़, प्रभावित, निर्माण, आत्महत्या और मृत्यु दंड। तो ये थे बच्चों हमने उच्चारण का अभ्यास किया। और अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर एक ही दिन के। एक दिन राजा ने क्या कल्पना की? राजा ने कल्पना एक ऐसे मंदिर की जिसका द्वार है और जिसकी सीढ़ियों पर समुद्र जो है वो समुद्र की लहरें धोती हो, और मंदिर के गर्भगृह में देवता के ऊपर जो पहली किरण पड़े सूर्य की वो उनके चरणों को स्पर्श करे। ये जो था राजा ने ऐसे मंदिर की कल्पना की थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष लगे। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? मंदिर की ऊंचाई 235 फीट ऊंची है। मंदिर के शीर्ष पर कलश की स्थापना करने वाला कौन था? मंदिर के शीर्ष पर कलश की स्थापना करने वाला विशु का पुत्र धर्मपाद था। और अब है सही विकल्प पर सही का निशान। नरसिंह देव नामक एक राजा थे 1245, 1248 या 1249 में। 1245। शिबोई ने सागर के किनारे किनारे डलवाने शुरू कर दिए, ईंट पत्थर, रेत सीमेंट या पत्थर। राजा ने मंदिर के पूरा ना होने पर शिबोई को देने की घोषणा कर दी थी क्या? मृत्युदंड। और सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत। कोई भी शिल्पी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर निर्माण नहीं कर सका। जी हाँ, कोई नहीं कर पाया था सिवाय शिबोई के।
शिबोई ने सागर के किनारे पत्थर गिरवाने शुरू कर दिए, बिल्कुल सही। राजा ने शिल्पी को मृत्युदंड देने की घोषणा की थी, बिल्कुल सही। कोणार्क सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, बिल्कुल सही। आज समुद्र इस मंदिर से 4 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर खिसक गया, तो यह गलत है। और अब है खालिस्तान। शुभ मुहूर्त के दिन कर दिया गया क्या शिलान्यास? शीर्ष पर के बिना अधूरा था, किसके बिना? शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। धर्मपाद ने मंदिर के शीर्ष से कूदकर कर ली, क्या कर ली? आत्महत्या। सूर्य के साथ, उसकी साथ का स्मरण करवाते हैं। सूर्य के साथ घोड़े, उसकी 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर की गई है क्या? नक्काशी। ये हमने खालिस्तान भर दिए। और अब हम चल रहे हैं किसने कहा, किससे कहा। सर्वप्रथम है, सबसे पहले है, महाराज आपकी कल्पना के अनुसार मैं मंदिर बना दूंगा। किसने कहा था? शिबोई ने। किससे कहा था? राजा से। यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो मैं शिल्पी को मृत्यु दंड दे दूंगा, राजा ने कहा था शिबोई से। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है, ये किसने कहा था? विधु ने कहा था। किससे कहा था? अपने पुत्र धर्मपाद से। तो इस तरह से हमने ये किसने कहा, किससे कहा किया। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कलश चढ़ाने के बाद धर्मपाद ने क्या किया? कलश चढ़ाने के बाद धर्मपाद ने आत्महत्या कर ली थी। मंदिर बनने के बावजूद कलश क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा था? क्योंकि मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा था, जो शीर्ष था, वो बहुत ऊंचा था, इसलिए कोई भी इसको चढ़ाने, इस पे कलश रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कलश को मंदिर पर किसने चढ़ाया? कलश को मंदिर पर विधु के पुत्र धर्मपाद ने चढ़ाया। सूर्य के अश्वों के कौन परिचायक हैं? सूर्य के अश्वों के परिचायक 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं, जिसमें से 7 रंगों की 3 रंगों जो 7 रंगों की किरणें भी दिखाई देती हैं, दिखाई पड़ती हैं। मंदिर की दीवारें किसका मन मोहती हैं और क्यों? मंदिर की दीवारों पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, जिसमें मनुष्यों की, देवी देवताओं की, लताओं की, अप्सराओं की बहुत सुंदर सुंदर जो है नक्काशी है, जिसको देखकर पर्यटक बरबस ही अपना मन मोह लेते हैं। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ आपको ये सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। और आशा करते हैं आपको आज का ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आभार।